मैम बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बेसिक में हम लोग कैसे जानेंगे, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक में मैम सबसे पहले आपके पास एक कुंडली आएगी मैम, कुंडली आएगी मैम आपके पास एक इस तरीके से, ठीक है ना मैम। मैम फर्स्ट हाउस में आपका 1 से 12 नंबर तक कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। अब यहाँ पर चाहे आपके 3 नंबर लिखा है मैम, चाहे आपके 4 लिखा है, चाहे 10 लिखा है, चाहे 9 लिखा है, चाहे 12 लिखा है, ये लेकिन हमेशा आपका फर्स्ट हाउस रहेगा, ठीक है मैम। आपके जो मर्जी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये हमेशा आपका फर्स्ट हाउस रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमेशा ये आपका सेकंड हाउस, जो हमारी कुंडली घूमती है और जो हमने रेमेडी करनी है, हमने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रेमेडी करनी है, ठीक मैम। हम क्लॉकवाइज ना ही प्लेनेट को देखेंगे, ना ही हम लोग क्लॉकवाइज रेमेडी करेंगे, ठीक है मैम। इतना क्लियर हुआ? जहां पर भी नहीं समझ में आए मुझे टोक कर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने करना है। ये 4th, ये 5th, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये मेरे 12 घर, ठीक ना मैम, ठीक है मैम। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस पूरी तरीके से आप लोग हैं, आप कैसे दिखते हैं, आपका क्या व्यवहार है, क्या चीज है, पूरी तरीके से आप हैं फर्स्ट हाउस। और हेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन हम लोगों के पास आएगा, तो हम लोग फर्स्ट हाउस को देखेंगे, ठीक है मैम। हेल्थ मतलब आपका क्या, आपकी हेल्थ कैसी है, मतलब उसके बारे में जो भी क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ से देखेंगे। बीमारी हमारा यहाँ से देखा जाएगा, बीमारी 6th हाउस है, लेकिन आप किस तरीके का महसूस करती हैं, हेल्थ कैसी है आपकी, वो सेकंड हाउस है, सॉरी फर्स्ट हाउस है। सेकंड हाउस है आपका वेल्थ, वेल्थ से रिलेटेड मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, उसको आप सेकंड हाउस से देखेंगी। सेकंड हाउस है आपका धन, कुटुंब, वाणी, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपका खान पान कैसा है, ये सब आप सेकंड हाउस से देखेंगी। सेकंड हाउस में आपकी पूरी फैमिली आ जाती है, पूरा कुटुंब आपका जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना, कुटुंब, वो आपका सेकंड हाउस में आता है, ठीक है। सेविंग मेरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, सेकंड हाउस है, ठीक है। ये है आपका थर्ड हाउस, थर्ड हाउस है आपका ऑनलाइन, हाँ जी, थर्ड हाउस है आपका ऑनलाइन, आपका शॉर्ट ट्रेवल, शॉर्ट ट्रेवल कौन सा मैम, 500 किलोमीटर तक के अंदर का, ठीक है, छोटी दूरी की यात्रा 500 किलोमीटर तक के अंदर की, आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, थर्ड हाउस है। जब भी हमारे पास प्रश्न आएंगे इंटरव्यू से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, पेपर वर्क से रिलेटेड, जो भी प्रश्न आएंगे उसको आप थर्ड हाउस से देखेंगी, ठीक है मैम। अब है आगे आपका फोर्थ हाउस, चौथा घर, चौथा घर है आपकी मदर का, और वो फैमिली है जिसमें एट प्रेजेंट आप रह रही हैं। अभी के टाइम में जिस फैमिली में आप रह रही हैं, वो फैमिली आपका चौथा घर है, ठीक है। चौथा घर है, चौथा घर है आपकी सुख सुविधाएं, चौथा घर है आपका प्रॉपर्टी, चौथा घर है आपका गाड़ियों का, ठीक है। वास्तु से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तब भी चौथा घर ही देखा जाएगा, ठीक है। आगे है हमारा पांचवा घर, पांचवा घर है आपके बच्चे, आपका एंजॉयमेंट, आपका एंटरटेनमेंट, आपका मनोरंजन, मनोरंजन का है आपका पांचवा घर। पांचवे घर में बेसिकली आपका पहला बच्चा आएगा, ठीक है मैम, पहला बच्चा आएगा आपका पांचवे घर में। और आपका पांचवा घर क्या है, एंगेजमेंट, किसी की रिंग सेरेमनी हो गया, एंगेजमेंट हो गई, सगाई हो गई, सगाई होने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो सगाई के लिए कौन सा घर है, पांचवा, ठीक है। हीलिंग के लिए कौन सा घर है, कि तबियत खराब हो गई है, क्या अब मैं हील हो जाऊंगा, तबियत ठीक होने के लिए कौन सा घर है मैम, आपका पांचवा घर, ठीक है मैम। अगला छठा घर, छठा घर किस चीज का, आपके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, मेरा पैसा फंस गया है, मतलब पेमेंट रिकवरी, पैसा फंस गया है, कब तक मिल जाएगा, ठीक है मैम। छठा घर, मेरी नौकरी में दिक्कतें चल रही हैं, छठा घर। जॉब रिलेटेड इशू, 6th हाउस। और आपका सर्वेंट से रिलेटेड कुछ भी बात है तो भी आपका छठा घर। लोन नहीं मिल रहा है, छठा घर। बीमारी आ गई है, छठा घर, ठीक है मैम। दुश्मन बढ़ रहे हैं, छठा घर। आगे है मैम आपका सातवां घर,
सातवां घर क्या है? व्यापार के लिए मुझे लोग नहीं मिल रहे हैं। लोगों से मिलना जुलना आपका सातवां घर है। आपके पार्टनरशिप का सातवां घर है। आप बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहती हैं, उसके लिए आप सातवें घर को देखेंगी। आपकी मैरिज का यही घर है, ठीक है, आपकी मैरिज का यही घर है, सातवां घर है आपकी मैरिज का, ठीक है। इसी तरीके से आठवां घर है आपका पैतृक संपत्ति, आपके ससुराल वाले इन लॉज आपकी, ठीक है। सडन गेन होना, सडन लॉस होना, अचानक से कुछ प्राप्त हो जाना या अचानक से कुछ गलत घाटा हो जाना, या किसी की लाइफ में कोई बदलाव आ जाना, उसको आप लेंगे यहाँ पर आठवां घर। अब लोग बोलेंगे मेरे पीएफ का पैसा नहीं मिल रहा, पीएफ का पैसा कहाँ से देखा जाएगा? आपका आठवां घर। मेडिकल क्लेम में दिक्कत आ रही है, लाइफ इंश्योरेंस एलआईसियां होती है, वो भी आठवां घर। ऑकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी, फुल ऑकल्ट, तंत्र मंत्र, रिसर्च, आठवां घर, ठीक है मैम, इस चीज का। अब आगे आता है आपका नौवां घर। तो नौवां घर किस चीज का होता है? आपकी हायर लर्निंग, आपके फादर, आपका लॉन्ग ट्रेवल, लंबी दूरी की यात्रा, 1000 किलोमीटर तक के अंदर, ठीक है मैम। ये है आपका नौवां घर। और नौवां घर में आपका हायर लर्निंग भी आता है, आपका भाग्य नौवां घर, ठीक है। आगे है मैम 10th हाउस। 10th हाउस है आपका करियर, आपका कर्मा, आपका प्रोफेशन, और कहने का मतलब ऑल ओवर कर्मा, आपका कर्मा कैसा रहेगा, ये आप 10वें घर से देखेंगी, ठीक है ना मैम। इसको आप 10th हाउस से देखेंगी। अगला घर है मैम आपका 11वां घर, ठीक है। 11वां घर है आपकी इच्छा पूर्ति, इनकम गेन, आपके दोस्त, आपके बड़े भाई बहन, आपका सोशल सर्कल, ठीक है, ये आपका 11वां घर है। अब आगे है आपका 12वां घर। तो 12वां घर क्या है? आपके हॉस्पिटल है, जेल है, आपका फॉरेन है, ठीक है मैम, फॉरेन हो गया। अकेले में रहना पसंद है, आइसोलेशन में रहना पसंद है, 12वां घर, ठीक है ना मैम। ये हुए मेरे 12 घर, और बाकी मैं आपको भेज भी चुकी हूँ, उसके अंदर जो जो चीजें रह गई होंगी तो उसमें आपको ऐड ऑन हो जाएंगी, ठीक है ना मैम, वो ऐड ऑन हो जाएंगी इसमें। ये और मैंने ये चीजें बताई। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैम ठीक है, ठीक है मैम, पारुल मैम, ठीक है। क्वेश्चन सर, एस्ट्रो वास्तु का बैच स्टार्ट हुआ आज से ही ना? हाँ थैंक यू मैडम। हाँ जी, हाँ जी। आपने 3 बजे वाला रखा सही से। 3:30 का सर। हाँ वो 3:30 वाला, ये मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 10 बजे के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बजे कुछ के नहीं बाद सर, अब 10 बजे तो अपना वो है ही है वैदिक का। हाँ वो है मैम। हाँ जी, कुछ नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं मैम। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पहले घर में जो नंबर लिखा होगा, और वैसे तो इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा, एक बार मैं ये भी आपको बताती हूँ। बुध की कितनी राशि होती है मैम? बुध है मतलब मरकरी। मैम आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, अभी ठीक है मैम? अभी अभी ठीक आ रही है? हाँ मैम ठीक है। ठीक है मैम। मरकरी मतलब बुध, बुध की कौन कौन सी राशियां होती है? बुध की आपकी 3 और 6 नंबर, ठीक है मैम। बुध की राशि होगी 3 और 6 नंबर। आपकी शुक्र की कौन सी राशि होंगी मैम? 6 12 नहीं, 2 और 7, 2 एंड 7 शुक्र की, ठीक है। आगे है गुरु, गुरु की कौन कौन सी राशि होती है? 9 एंड 12, 9 और 12, ठीक है। शनि की कौन सी राशि होती है हमारी? 10 11 11, 10 एंड 11, ठीक मैम। आगे मैम हाँ जी मैम बोर्ड ही नहीं दिख रहा आपका। आप सब लोगों हाँ। के साथ भी ऐसा हो रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा? क्योंकि मैम मैंने अपने आप को पिन किया हुआ है, तो बोर्ड तो पक्का दिख रहा है। दिख रहा है मैम, नहीं यहाँ मैम, पे हल्का लाइट, एक मिनट, फोन से ज्वाइन हो, लैपटॉप से ज्वाइन हो? हल्का लाइट फोन से ही है। हाँ अभी दिखा ठीक है ना, मुझे पिन कर लो उसमें से ना एक बार आप, तो दिख जाएगा। ओके। मंगल की कौन कौन सी राशि होती है मैम आपकी? 1 और 8, मतलब 1 एंड 8, ठीक है ना मैम। मंगल की आपकी ये राशि होगी। सूर्य की कौन सी राशि होती है मैम आपकी? 5 नंबर की राशि, बिल्कुल। चंद्रमा की कौन सी राशि होती है मैम हमारी? 4
4 नंबर की राशि। ठीक है मैम, आगे सारे प्लैनेट 1 2 3 4 5 6 7। राहु केतु की कोई राशि हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है मैम। अब ये मैंने क्यों लिखवाई है आपको कि बुध की 2 राशि है, शुक्र की 2 राशि है, गुरु शनि मंगल की 2 राशि है, इस वजह से लिखवाई है मैम। जब मैं आप लोगों से पूछूंगी आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है, एग्जाम्पल किसी के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन हुआ मैम? 6 नंबर का मालिक कौन? मरकरी मीन्स बुध। ठीक है। अब मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ मैं आप लोगों से। अब मैम किसी का यहाँ पर 9 नंबर लिखा है, तो फर्स्ट हाउस आपको मैंने बताया था जो मर्जी नंबर लिखा रहे लेकिन वो रहेगा हमेशा फर्स्ट हाउस, ये सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे रहेंगे। अब ये बताइए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है मैम? गुरु। गुरु। बिल्कुल ठीक है। 10th हाउस का लॉर्ड कौन है मैम? बुध। बिल्कुल शनि। ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैम। 5th हाउस का लॉर्ड कौन है लक्ष्मी मैम? 5th का सूर्य। मैंने देखो क्या लिखा है, सूर्य। यहाँ पर देखो। चंद्रमा। नहीं, आप वो देखो जो मैं लिख रही हूँ नंबर, वो आप काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नहीं बोलेंगी, जो अच्छा, नंबर अच्छा। मैं इधर लिख रही हूँ उसके हिसाब से आप बोलेंगी। ठीक है। मेष। मंगल। नहीं, अभी मैं दोबारा लिखती हूँ। अब आप मुझे लक्ष्मी मैम बताइए कि भाई 7th हाउस का लॉर्ड कौन है? 7वें घर का लॉर्ड कौन है? 7वें घर का लॉर्ड देखिए, मैंने 7वें घर में क्या नंबर लिखा है? मकर। नहीं, शनि। 7वें घर में मैंने जो नंबर लिखा है वो है 10 नंबर, तो 10 नंबर का मालिक कौन? शनि। शनि है, बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है 8वें घर का मालिक कौन? मैंने 8वें घर में 4 नंबर लिखा है, ये बताइए 8वें घर का मालिक कौन? चंद्रमा। बिल्कुल ठीक है। अब मैम ये बताओ, मैंने दूसरे घर में 2 नंबर लिखा है, दूसरे घर का मालिक कौन? शुक्र। शुक्र, बिल्कुल ठीक है मैम। मैम 11वें घर का मालिक कौन? मैंने यहाँ 11 नंबर लिखा है। शनि। बिल्कुल ठीक है। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब मैम मुझे फटाफट से इसके ऊपर सारी बात बता दो, एक एक बार आप सभी लोग एक एक करके। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन? 3 नंबर के लगन का चार्ट है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का मालिक कौन? बुध। बुध। बिल्कुल ठीक। सेकंड हाउस का मालिक कौन? चंद्र। चंद्रमा। थर्ड हाउस का मालिक कौन? सूर्य। सूर्य। हाँ। फोर्थ हाउस का, ये चौथे घर का मालिक कौन? बुध। बुध। बिल्कुल। 5वें घर का मालिक कौन? शुक्र। छठे घर का मालिक कौन? मंगल। 7वें घर का मालिक कौन? गुरु। 8वें घर का मालिक कौन? शनि। 9वें घर का मालिक कौन? शनि। शनि। 10वें घर का मालिक कौन? गुरु। 11वें घर का मालिक कौन? मंगल। 12वें घर का मालिक कौन? शुक्र। 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 क्यों? क्योंकि राशि के हिसाब से घरों के मालिक पकड़ेंगे। ठीक है मैम। ये चीज अभी जो मैंने समझाया, इतने से में कोई डाउट? जो हमने घर समझे और जो मैंने घर का बताया कि ये घर ये काम करता है, कोई डाउट तो प्लीज बोलिए। क्लियर है लक्ष्मी मैम इतना? पारुल मैम क्लियर है ना? आएगा ना मैम समझ में? आगे चलते हैं। अब मैम हम लोग बढ़ेंगे अपने प्लैनेट्स पर, अपने ग्रहों की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला मैं लूंगी यहाँ पर सूर्य मीन सन। सूर्य के आगे आप लिखेंगे आत्मा का कारक। सूर्य चार्ट में आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठा होगा वहां से आपकी आत्मा जुड़ेगी। सूर्य आपके लगन चार्ट में जहां पर भी बैठा होगा वहां से आपकी आत्मा जुड़ेगी। ठीक है मैम। अब किसी भी चीज की जड़ तक पहुंचना, अगर आपके चार्ट में सूर्य अच्छा बैठा है
तो आप किसी भी चीज की जड़ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है मैम। अगर आपके चार्ट में सूर्य अच्छा बैठा है तो आप किसी भी चीज की जड़ तक पहुंच सकते हैं। अब मैम हम लोग जो कर रहे हैं एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं। जब भी सूर्य पर कोई मैलेफिक एस्पेक्ट आएगा, मैलेफिक एस्पेक्ट मतलब क्या होता है मैम हमारा एस्ट्रो वास्तु में? एस्पेक्ट का मतलब होगा आपका 45, 90 एंड 180। जब भी सूर्य के ऊपर कोई 45, 90, 45, 90 या 180 का नेगेटिव हिट आएगा, ठीक मैम, हिट बोलेंगे इसको हम, गलत प्रकार का दृष्टि जाएगा, ठीक है मैम, गलत दृष्टि जाएगा 45 का, 90 का, 180 का, तो सामने वाला व्यक्ति मुश्किल होती है किसी भी चीज की जड़ में जाने पर। वो व्यक्ति जल्दी से किसी भी चीज की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है मैम। अगर सूर्य क्या है, मैं चार्ट में जब रीड करूंगी तो सूर्य जहां पर भी बैठा है मेरी कुंडली में, वहां से मेरी आत्मा जुड़ गई है। ठीक है। अगर उसी सूर्य पर, ये आगे आगे हम लोगों के कोर्स का ही पार्ट है, उसी सूर्य पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है 45, 90, 180 का, तो इसका मतलब व्यक्ति जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है मैम। आगे है मैम अगला प्लैनेट हम लोग लेंगे इसी में ही आपका चंद्रमा। चंद्रमा आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा होगा वहां आपका मन लगता है। ठीक है मैम। चंद्रमा आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा होगा वहां पर आपका मन लगता है। चंद्रमा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है मैम। चंद्रमा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर हमारे चंद्रमा पर कोई मैलेफिक इफेक्ट होगा तो व्यक्ति को याद नहीं रह पाता है। बहुत से लोग आएंगे हमें याद नहीं रह पाता है। ठीक है मैम। इसका मतलब अगर उन्हें याद नहीं रह पा रहा है तो चंद्रमा के ऊपर किसी ना किसी प्रकार से 45, 90, 180 का कोई नेगेटिव हिट है। इस वजह से व्यक्ति को याद नहीं रह पाता है और उसका असर उसके मन पर पड़ता है। क्यों बोल रही हूँ मन पर मैम? क्योंकि चंद्रमा है हमारे मन का कारक है। ठीक है मैम। अगर उस पर यह आएगा। अगला प्लेनेट है मैम हम लोगों का बुध। बुध क्या है आपका? अगला प्लेनेट है बुध। बुध आपके चार्ट में, चार्ट मतलब आपकी कुंडली में, ठीक मैम, बुध आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा होगा वहां आप सूझबूझ और समझदारी से काम लेती हैं। ठीक है मैम। बुध आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा होगा वहां आप सूझबूझ और समझदारी से काम लेती हैं। अब किसी के बुध पर यदि 45, 45, 90, 180 का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया है तो इसका मतलब वो व्यक्ति सूझबूझ और समझदारी से काम नहीं ले पाएगा। जिसके भी बुध पर 45, 90, 180 का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया है तो वो व्यक्ति सूझबूझ और समझदारी से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आगे है आपका शुक्र। इसी तरीके से आगे है आपका शुक्र। शुक्र आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा होगा, शुक्र है सही गलत का फर्क। शुक्र है सही गलत का फर्क। शुक्र आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा होगा वहां आपको पता है यहाँ का इंसान मेरे लिए सही है या गलत है। ठीक है। वहां के प्रति आप सही गलत पता है आपको कि ये सही है आपके लिए, ये आपके लिए गलत है, वहां के लिए आपको पता है। अब किसी के शुक्र पर यदि किसी प्रकार का 45, 90, 180 का एस्पेक्ट आ जाता है तो वो व्यक्ति सही गलत का फर्क महसूस नहीं कर पाता है। उसे नहीं पता लगता कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। ठीक है मैम। अब इसी तरीके से आगे है मैम आपका मंगल। मंगल है आपका एनर्जी एंड एक्शन। ठीक है। एनर्जी एंड एक्शन। और क्या है मैम? मंगल आपका प्रोटेक्टर, उसे सेव करके चलता है जहां बैठा होगा। एनर्जी एंड एक्शन व्यक्ति कहाँ के प्रति दिखाएगा? जिस घर में
आपके चार्ट में आपका मंगल बैठा है, उस हाउस के प्रति व्यक्ति अपना एनर्जी एंड एक्शन दिखाएगा। अगर इस मंगल पर किसी भी प्रकार से 45, 90, 180 का एस्पेक्ट आ जाएगा तो यही मंगल एनर्जी एंड एक्शन के बजाय बन जाएगा आपका लड़ाई झगड़ा। ठीक है मैम, लड़ाई झगड़ा, गलत बोलना, मंगल। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्लैनेट है आपका शनि। जहां पर भी आपके चार्ट में शनि बैठा हुआ है, हाँ, जहां पर भी आपके चार्ट में शनि बैठा हुआ है, वहां उस एरिया को लेकर आप डिसिप्लिन में है। शनि किस चीज का कारक है? डिसिप्लिन का कारक है। अगर किसी भी तरीके से शनि पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा तो शनि किस चीज का कारक है? आपके कर्मा, मीन्स आपके काम का। ठीक है ना, शनि कर्म का कारक है। शनि पर यदि कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है 45, 90 या 180 का, तो व्यक्ति अपने कर्मा को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला प्लेनेट है हम लोगों का राहु। राहु क्या है मैम? आपका ध्यान। और क्या है? प्यार। प्यार कैसा प्यार मैम? पाना है, मतलब पाना है। राहु जिस भी हाउस में आपके चार्ट में बैठा है वो आपको पाना है, मतलब उस चीज को पाना है, मतलब पाना है। ठीक है, उस चीज के लिए वो ललायित रहेगा हमेशा, मुझे इस चीज को पाना है, मतलब पाना है। राहु है आपका ध्यान। अब कई लोगों की शिकायत होती है कि हम मेडिटेशन करते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं लग पाता है, या मैम लोग बैठे होंगे किसी और चीज के लिए लेकिन सोच रहे होंगे किसी और चीज को। इसी तरीके से एग्जाम्पल, हम लोग कोर्स तो कर रहे हैं एस्ट्रो वास्तु का लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, तो राहु डिस्टर्ब है। इसी तरीके से अगर हमारे राहु के ऊपर 45, 90, 180 का कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट है तो व्यक्ति ध्यान नहीं लगा पाता है। ठीक है, व्यक्ति ध्यान नहीं लगा पाता है। अगला प्लेनेट है मैम आपका केतु। केतु क्या है? डिटैचमेंट। जिस भी एरिया में आपके चार्ट में केतु बैठा होगा उस एरिया के प्रति आपको डिटैच करता है। केतु चार्ट में जहां पर भी बैठा होगा उस एरिया के प्रति आपको डिटैच करता है। वो था ध्यान आपका, धारणा ये है। केतु क्या है? इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन। अब इंटेंशन का क्या होगा मैम? अगर किसी के केतु पर कोई 45, 90 या 180 का हिट आ रहा होगा तो उस व्यक्ति की इंटेंशन अच्छी नहीं है। ठीक है मैम, क्योंकि ये नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया, उस व्यक्ति की इंटेंशन अच्छी नहीं है। कहने का मतलब, एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी बात बोलूं, अगर मेरे केतु पर इसका हिट आ रहा होगा 45, 90, 180 का हिट आ रहा होगा तो मेरी इंटेंशन आपको पढ़ाने से ज्यादा आप लोगों से पैसा लेने की रहेगी। समझ रहे हैं मैम? इस चीज को हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर किसी के केतु पर 30, 60, 120 का, ये क्या है मैम? ये है हमारे नेगेटिव हिट, ये है हमारे पॉजिटिव हिट। ये आगे आपको क्लियर करूंगी आने वाली क्लासेस में सारा। जिसके भी केतु पर पॉजिटिव हिट आ रहा होगा तो वो व्यक्ति अच्छी इंटेंशन के साथ काम करेगा। ठीक है मैम, उसकी इंटेंशन अच्छी होगी। और जिसका केतु नेगेटिव हिट खा गया मतलब सामने वाले की आपको लेकर इंटेंशन अच्छी नहीं है। ठीक है, उसको लेकर अच्छी नहीं है। अब मेरे इस पर केतु के ऊपर कोई पॉजिटिव हिट है या मेरे केतु पर कोई नेगेटिव हिट नहीं है तो मेरी इंटेंशन आप लोगों को देने की है ज्यादा से ज्यादा जो मैं आपको दे सकूं। ठीक है मैम, मेरी इंटेंशन आपको ठगने की नहीं रहेगी। जिसकी इंटेंशन गलत है तो मैम, अब मन में किसी के क्या चल रहा है? अगर केतु पर कोई नेगेटिव हिट है इसका मतलब सामने वाले की इंटेंशन गलत है। यानी मैम हाँ। यानी मैम कैसे? जैसे हाँ, मान लो गुरु केतु पे हिट कर रहा है नेगेटिव। हाँ, केतु के ऊपर हिट आ गया ना सर। हाँ, केतु के ऊपर अभी जो आगे लेक्चर लेंगे तो उसमें सारा क्लियर करूंगी। केतु पर यदि, हमारे कहने का मतलब है, केतु पर यदि कोई नेगेटिव हिट आ गया तो इंटेंशन गलत हो गई सर सामने वाले की। हाँ, जिस भी प्लेनेट पर नेगेटिव हिट है उस व्यक्ति के प्रति सामने वाले की इंटेंशन गलत हो गई है। कैसे, वो हम आगे क्लासेस में करेंगे अपना क्लियर। ठीक है, आगे है जुपिटर। अगला प्लेनेट है मैम जुपिटर।
जुपिटर आपका ग्रोथ का कारक है। कई व्यक्ति आपको दिखेंगे मैम, हमें क्लियरिटी ऑफ माइंड, पानी की तरह चीजें साफ साफ नजर नहीं आती हैं। ठीक है मैम। लोगों को अगर किसी का जुपिटर पर नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है तो उस व्यक्ति को चीजें पानी की तरह साफ साफ नजर नहीं आती हैं। ठीक है। अगर उसकी ग्रोथ में किसी ना किसी प्रकार से दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब यही है उसके जुपिटर पर किसी ना किसी प्रकार से 45, 90, 180 का नेगेटिव हिट है। इस वजह से उसको ग्रोथ होने में भी दिक्कत आ रही है। ठीक है। ये हुए मैम आपके 9 ग्रह। इसमें कोई डाउट तो प्लीज पहले डाउट क्लियर करिए, फिर मैं चार्ट तो कल से लूंगी, आज तो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। आवाज किसके यहाँ से हो रही है मैम? कौशल सर एक बार आप म्यूट करिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। हाँ जी, तो पारुल मैम, लक्ष्मी मैम, सर कोई भी डाउट तो क्लियर करिए। अभी क्लियर लक्ष्मी मैम, पारुल मैम क्लियर ना अभी? अभी मैम ये हमने किए अपने 9 प्लैनेट। ठीक है। चार्ट में कैसे रीड करना आगे की क्लासेस में जानेंगे, थोड़ा सा बेस जान लेते हैं इनका। अब मैम सबसे पहले अब है मैम मेरे पास 12 घर। सबसे पहले आएगा मैम मेरा फर्स्ट हाउस। जो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मेरी लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमेगी, वो आपका क्वेश्चन रहेगा। लेकिन मैं आपसे पूछती हूं, अगर आपके फर्स्ट हाउस पर शुक्र किसी भी प्रकार से नेगेटिव हिट दे रहा है, नेगेटिव हिट कौन सी हो जाएगी मैम? 45, 90, 180। अगर शुक्र फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी भी तरीके से कोई नेगेटिव हिट दे गया है तो सामने वाले को क्या होगा? सामने वाले को सही गलत का फर्क करना नहीं आता होगा। क्लियर मैम? हाँ मैम म्यूट है लक्ष्मी मैम आपका। अगर किसी का शुक्र फर्स्ट हाउस में कोई नेगेटिव एस्पेक्ट दे गया, नेगेटिव एस्पेक्ट मींस 45, 90, 180 का एस्पेक्ट दे गया है, इसका मतलब सामने वाले को फर्क करना नहीं आता है सही गलत के बीच में। अब ये है मैम आपका सेकंड हाउस। अब ये है आपका सेकंड हाउस। अगर मेरे सेकंड हाउस पर किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव हिट आएगी तो मैम मैं पैसा जमा नहीं कर पाऊंगी, मुझे सेविंग करने में दिक्कत आएगी, और मुझे मेरे बोलने की वजह से, एग्जाम्पल के लिए मैम किसी सेकंड हाउस पर मंगल ने हिट मार दिया, मंगल ने कोई नेगेटिव एस्पेक्ट दे दिया। अब मैम क्या होगा इस सिचुएशन में? व्यक्ति जो बोलेगा लड़ झगड़ कर बोलेगा। ठीक है मैम। इसी तरीके से व्यक्ति जो बोलेगा लड़ झगड़ कर, अब लड़ झगड़ कर ही क्यों बोल रही हूँ मैम? अच्छा भी बोल सकती थी, नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि मंगल ने ये, अगर मैंने बोला ये हिट दे रखा है। ठीक है। इसी तरीके से आगे आता है मैम मेरा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस है मेरे पड़ोसी, थर्ड हाउस है मेरा शॉर्ट ट्रेवल। ठीक है। अब थर्ड हाउस पर यदि किसी प्रकार से कोई नेगेटिव हिट आ रहा होगा तो मेरे पड़ोसियों से और मेरे छोटे भाई बहनों से या ऑनलाइन से या इंटरव्यूज में मुझे दिक्कत आ सकती है। ठीक है मैम। अगर मेरे थर्ड हाउस पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव हिट कौन सा हो गया मैम आपका? 45, 90, 180। अगर किसी भी प्रकार से यहाँ पर थर्ड पे कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब मेरे छोटे भाई बहनों से, मेरा इंटरव्यू में, वीजा में, कम्युनिकेशन से मुझे दिक्कत आएगी। आगे है चौथा घर। अब कोई व्यक्ति आ जाएगा मैम, मेरी माँ के साथ में नहीं बनती है, मुझे प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत हो रही है, या मैं जिस फैमिली में अभी रह रहा हूँ एट प्रेजेंट उस फैमिली के साथ में मेरा अच्छा नहीं है। तो कहां पर आपने देखना है? उस व्यक्ति के यदि फोर्थ हाउस पर किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है, कौन सा एस्पेक्ट में? ये तो व्यक्ति को दिक्कत रहेगी। अब मैम किसी के बुध ने, मेरी बात समझना, बुध किस चीज का कारक मैंने आप लोगों को बताया?
सूझबूझ और समझदारी। बुध ने यदि 4th हाउस पर मतलब चौथे घर पर 45, 90, 180 का हित बना दिया है, एस्पेक्ट दे दिया है, इसका मतलब व्यक्ति सूझबूझ और समझदारी से प्रॉपर्टी लेने में दिमाग नहीं लगाता है। उसको समझदारी नहीं है, कोई सूझबूझ नहीं है कि मेरे लिए क्या कौन सी सही रहेगी। एग्जाम्पल लो मैम दूसरा, शुक्र ने अगर कोई नेगेटिव हिट बना दिया है 4th हाउस के ऊपर तो क्या होगा मैम, व्यक्ति को सही गलत का फर्क ही नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी मेरे लिए सही है, कौन सी प्रॉपर्टी मेरे लिए गलत है, कौन सी गाड़ी मेरे लिए अच्छी है, कौन सी गाड़ी मेरे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है मैम। अब है आपका 5th हाउस। 5th हाउस है आपका लर्निंग। अगर किसी बच्चे को लर्निंग में दिक्कत आ रही है या बीमार हो गए हैं, आपको हीलिंग होने में मतलब रिकवरी में टाइम लग रहा है, ठीक होने में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब आपके 5th हाउस पर किसी ना किसी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, मतलब 45, 90, 180 का। इस वजह से आपको यहाँ पर हील होने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना मैम। छठा घर, बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, पेमेंट रिकवरी। मेरी पेमेंट रिकवरी कब तक होगी, पेमेंट रिकवरी कब तक होगी। 6th हाउस पर अगर नेगेटिव हिट होगा तो उसकी वजह से व्यक्ति को पेमेंट रिकवरी की दिक्कत आएगी। अब जिस भी प्लैनेट ने हिट मारा है, एग्जांपल शनि ने 6th हाउस के ऊपर 45, 90 या 180 का हिट दे दिया है, तो शनि कहीं आपकी पेमेंट लेबरों के कारण तो नहीं फंस गई है। ठीक है। सूर्य ने हिट मार दिया, कहीं पिता या सरकारी काम की वजह से आपकी पेमेंट तो नहीं फंस गई है, कोई गवर्नमेंट के बंदे के कारण तो आपकी पेमेंट नहीं फंस गई है। ठीक है। इसी तरीके से वीनस, शुक्र, वाइफ या किसी लेडीज के कारण आपकी पेमेंट तो नहीं फंस गई है। अगर जो हिट मार रहा है उसको आप पकड़ सकते हैं। ठीक है मैम। 7th हाउस है मेरा मैरिज। 7th हाउस है मेरा मैरिज और क्या है, लोगों से मिलना जुलना। व्यापार के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब 7th हाउस पर यदि आपका किसी भी प्रकार से नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है तो व्यापार के लिए लोगों का मिलना मुश्किल होगा। बिजनेस नहीं चल रहा है, 7th हाउस पर यदि नेगेटिव एस्पेक्ट है तो बिजनेस चलने में दिक्कत आएगी। शादी में दिक्कत आ रही है तो भी हमारा 7th हाउस ही डिस्टर्ब होगा। 7th हाउस पर किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है तो व्यक्ति की मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी। ठीक है मैम। अगला है आपका 8वां घर। 8वां घर है आपका पैतृक संपत्ति, आपका पीएफ का पैसा और आपका LIC मेडिकल क्लेम, ये सारा पैसा सडन गेन। कहने का मतलब अगर व्यक्ति बोल रहा है मेरे पीएफ का पैसा नहीं आ रहा है, मेरा मेडिकल क्लेम मिलने में, LIC होने में, LIC के काम में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब, और पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आ रही है, उसका 8वें घर पर किसी ना किसी प्रकार से कोई 45, 90, 180 का हिट होगा, जिस वजह से उसको 8वें घर के संबंधित चीजों की दिक्कत आ रही है। ठीक है मैम। अगला है आपका ये 9वां घर। तो 9वां घर किस चीज का होता है ना, 9वां घर है आपका भाग्य, आपके पिता, आपकी हायर लर्निंग। ठीक है। आपका लॉन्ग ट्रेवल। अगर कोई बोलता है मुझे हायर लर्निंग में दिक्कत आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है या पिता के साथ में कुछ गड़बड़ है, तो इसका मतलब 9th हाउस पर किसी ना किसी तरीके से 45, 90, 180 का हिट है, इस वजह से यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए 9th हाउस के ऊपर बुध का हिट आ गया है मैम, तो मैम बुध, तुम ना सूझबूझ और समझदारी से बात नहीं करते होगे फादर के साथ में, इस वजह से तुम्हें दिक्कत आती हो। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं मैम, बुध कौन है, आपके फ्रेंड्स, बहन, आपके बुआ बहन बेटी भी, आपके फ्रेंड्स भी। ठीक है। अगर क्या इनकी वजह से दोस्तों के साथ में तुम्हें ज्यादा वो करते हैं तो उनको पसंद नहीं है, तुम दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, इस वजह से पिता के साथ में तुम्हें दिक्कत तो नहीं है, इस वजह से पिता को दिक्कत तो नहीं तुम्हारे साथ में, ये चीजें मतलब हम पकड़कर बोल सकते हैं।
या तुम जो बोलते हो समझदारी के साथ नहीं बोलते हो, इस वजह से उनके साथ में तुम्हें दिक्कत आती है। आगे है मैम आपका 10th हाउस। हाउस आपका कर्मा, आपका करियर, आपका स्टेटस। लोग मैडम बोलेंगे मैडम समझदारी से बोलना ये 9वां सन आता है। नहीं सर, बुध आता है। बुध कौन है? सूझबूझ और समझदारी का कारक। अगर 9th हाउस पर बुध ने किसी भी प्रकार से हिट मार दिया है, कौन सा? 45, 90, 180 का, ओके मैम। तो व्यक्ति सूझबूझ और समझदारी से वहां पर नहीं काम करेगा ना। ओके मैम। अब है आपका 10th हाउस। 10th हाउस है आपका करियर, आपका प्रोफेशन, ऑल ओवर कर्मा, और आपका स्टेटस, नेम फेम, और क्या है मैम आपका ये गवर्नमेंट से भी रिलेटेड यही घर हो गया आपका। ठीक है, कोई व्यक्ति आया है, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, इसका मतलब 10th हाउस पर किसी ना किसी प्रकार से कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है। इस व्यक्ति से व्यक्ति के स्टेटस में या व्यक्ति के प्रमोशन होने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगला है आपका 11th हाउस। काम बहुत करता हूँ, काम बहुत करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी इनकम गेन ना अब बढ़ जाए, लेकिन इनकम गेन ही नहीं बढ़ती है भाई मेरी। इसका मतलब 11th हाउस पर कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट है। इस वजह से इनकम गेन में या आपकी इच्छा पूर्ति जो भी है उसके में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। मेरी इच्छा पूरी ही नहीं हो पाती है जल्दी से। मैं जब भी कोई इच्छा करता हूँ कि मेरी इस तरीके से काम पूरा हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। इसका मतलब किसी ना किसी प्रकार का कोई नेगेटिव हिट है। ठीक है, आगे है आपका 12वां घर। 12वां घर क्या है मैम? आपका फॉरेन। ठीक है, फॉरेन का भी है, आइसोलेशन का भी है। अब कोई व्यक्ति आ गया, मुझे फॉरेन जाने में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब उसके 12वें घर पर किसी ना किसी प्रकार से कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, जिस वजह से उसको फॉरेन से रिलेटेड इशू आ रही हैं। ठीक है मैम। या कोई व्यक्ति बोलता है मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती है, इसका मतलब 12वें घर पर किसी ना किसी प्रकार से कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, इस वजह से उस व्यक्ति को दिक्कत आती है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है मैम, अभी मैंने आपको प्लैनेट समझाए, मैंने आपको हाउस समझाए। अभी एक एक करके अपना डाउट क्लियर करो, जो भी आपका डाउट है। सर आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है सर। हाँ मैडम, थोड़ा लेट हो गया आज। लेट हो गए, कुछ नहीं, मैं एक बार रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास, नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से क्लियर करूंगी। ठीक है ना? श्योर श्योर मैम। जी जी, हाँ जी। कोई डाउट हो तो प्लीज क्लियर करिए, एक एक करके। पारुल मैम अपना कोई डाउट हो तो प्लीज क्लियर करिए। ठीक है। हाँ जी, लक्ष्मी मैम म्यूट है। मैम म्यूट है आपका, एक बार अनम्यूट करिए। मैडम ये पूजा पाठ सब 9वें स्थान को 9वें स्थान में हाँ लगते हैं। हाँ 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 हाँ, तीर्थ स्थान आपका, पूजा पाठ, ये सब आप 9वें घर से देखेंगे। अच्छा। हाँ जी, ये 9वें घर से देखेंगे आप। ओके। हाँ जी मैम, हाउ ज्ञान म्यूट, अब बोलिए। मैम आपने बताया जैसे 3, 4, 5 ये 3 नंबर है, तो ये मतलब 10 नंबर है, तो ये आप 10 नंबर शनि का घर ही मानेंगे ना, मंगल का घर तो नहीं मानेंगे? दोबारा से बोलो मैम, मैं बात नहीं समझी। जैसे 3 नंबर की राशि बताई आपने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लगन बताया मैंने, लगन बताया मैंने। ना। हाँ आप ठीक 10 है। नंबर 8वें घर में 10 नंबर है, हाँ, तो ये 8वां घर मंगल का नहीं गिनेंगे ना, ये नहीं शनि का शनि गिनेंगे। का ही गिनेंगे। जब मैं, हाँ अभी आपको कल पढ़ाऊंगी ना ये सारी चीजें, तो इसी वजह से आज मैंने ये बेसिक क्लियर किए हैं आपके। क्योंकि अब मैम किसी का यहाँ पर 12 नंबर भी लिखा हो सकता है, हाँ हाँ, तो गुरु का हो जाएगा। तो उसका गुरु हो जाएगा। ठीक है, बस इस चीज का हमें ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो मैंने पढ़ाया है कल ये सारा रोल प्ले करेगा वहां पर। अभी में कोई दिक्कत है तो प्लीज दिक्कत क्लियर करिए, मैं इस वजह से बोल रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर लेकिन हाँ आठवां ही गिना जाएगा ना। हाँ, भले ही घर तो बिल्कुल नंबर जो मर्जी रहे, लेकिन हाउस आपका 8वां ही गिना जाएगा। लोड बदल जाएगा मैम, लोड लोड बदल जाएगा। हाँ, हाउस हमेशा वही रहेंगे, 1 से 12 घर जो हाउस है, हाउस वही रहेंगे, एट्रीब्यूट भी वही रहेंगे, सिर्फ लोड चेंज हो जाएंगे मैम, नंबरों के हिसाब से, नंबर के हिसाब से लोड चेंज हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और कोई डाउट मैम? हाँ जी, हुआ ना क्लियर मैम? अच्छा, थैंक यू। ठीक है, नहीं मेन बात देखो मैम, समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है, मेरा तो अपना ये मानना है, कोई वो नहीं है। नाम है रिकॉर्डिंग तो आपके पास आएगी और लाइफ टाइम रहने वाली है, और नेक्स्ट टाइम जो क्लास होगी
वन टाइम मैं फ्री देती हूँ रिपीटेशन, तो वन टाइम जो क्लास है उसमें रिपीट आप लोगों के लिए फ्री रहेगा, ठीक है मैम, उसमें रिपीट फ्री रहेगा। अभी इसमें जैसे लर्निंग कर रहे हैं, नई दिमाग में कोई चीज उतर गई तो सेकंड टाइम रिपीट करेंगी तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ, और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ अगर नया निकल के आएगा तो कुछ नया भी सीखने को मिल जाएगा साथ के साथ, वो तो मिलेगा, आप देने बैठे हैं तो देंगे ही हमें, मिलेगा ही, देंगे है ना। बस मेन बात है अभी जो मैंने करवाया, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो क्लियर करिए, नहीं है, ठीक है। अब मैम कल जो हम लोग रीड करेंगे, मैं इस वजह से थोड़ा ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही हूँ क्योंकि अभी सर ने भी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, सर को नहीं पता बैक में क्या हुआ है, एक सर और है वो भी बेचारे ज्वाइन नहीं किए और उनका भी कहीं छूट ना जाए अगर मैं आगे बढ़ गई तो, ये है मेरे को सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है मैम। इसी तरीके से जो हमने अभी ये घर पकड़े हैं, कल जो हम लोग करेंगे, चार्ट होगा मैम आपके पास, चार्ट होगा, आप ही लोग पहले एक चार्ट पर प्रेडिक्शन कर कर दिखाऊंगी, 2 चार्ट पर प्रेडिक्शन करके दिखाऊंगी। सूर्य जहां पर भी आपके चार्ट में बैठा होगा मैम, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना पूछूंगी, मैम ये बताइए आप लोगों की आत्मा कहाँ से जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैम एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, सूर्य किस चीज का कारक है, आत्मा का कारक, हिट में बाद में समझाऊंगी जब हम हिट के चैप्टर पर आएंगे। सूर्य आत्मा का कारक है मैम, सूर्य ना इस व्यक्ति का ना चौथे घर में बैठ गया, इस व्यक्ति की आत्मा कहाँ से जुड़ गई मैम, मदर से, घर से, कंफर्ट से, घर से जुड़ गई, ठीक है मैम। इस व्यक्ति का मन कहाँ लगता है, चंद्रमा बैठ गया है आपका 5वें घर में, बच्चों में, एंटरटेनमेंट में, ठीक है मैम। इस व्यक्ति की गुरु बैठ गया है 7वें घर में, इस व्यक्ति की ग्रोथ कहाँ से जुड़ गई है, लक कहाँ से जुड़ गया है, पार्टनर से, बोल सकते हैं कि आपकी वाइफ आपके लिए भाग्यशाली होगी, ठीक है। कल चार्ट लेंगे तो उसमें साथ ज्यादा अच्छा क्लियर करेंगे। मैम मंगल यहाँ पर बैठ गया है आपके 10वें घर में, तो व्यक्ति अपना एनर्जी एंड एक्शन कहाँ दिखाएगा, अपने काम में, अपने काम में, बिल्कुल अपने प्रोफेशन में। अगर प्रमोशन चाहिए होगा तो उसके लिए पूरी एनर्जी एंड एक्शन दिखाएगा, पूरी एनर्जी एंड एक्शन दिखाएगा उसके लिए। अब मैम राहु बैठ गया है 12वें घर में, क्या चीज है जो उसे पानी है, मुझे फौरन जाना है मतलब जाना है, अगर मुझे ये इन्वेस्टमेंट करनी है मतलब करनी है, मुझे ये खर्चा करना है मतलब करना है, इच्छा हो गया ना राहु, बिल्कुल मतलब राहु है, पाना ही पाना है मैम मुझे, ठीक है। अब मैम मान लो राहु पर किसी भी तरीके से कोई नेगेटिव हिट आ गया, नेगेटिव हिट कौन सा आएगा मैम आपका, 45 का आएगा, 90 का आएगा या 180 का आएगा, तो क्या होगा मैम, मन तो करता है फौरन जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ध्यान भटक जाता है, छोड़ क्या करना है, मन तो करता था जाने का, मेरा पाना है, मुझे वो इन्वेस्टमेंट करनी है मतलब करनी है, लेकिन कोई नेगेटिव हिट आ गई तो इसका मतलब है सामने वाले का ध्यान भी भटकता रहेगा उस चीज से, एक जगह पर जैसे गोल होता है ना सामने वाले का, एक गोल नहीं होगा, ठीक है। अब मैम मेरा केतु मान लो यहाँ पर बैठ गया है, कहाँ से डिटैच करेगा मुझे, 6ठे घर की चीजों से, मेरी सर्विस देने से मुझे डिटैच करेगा, ये आपका सेवा का भाव भी है, 6th हाउस सेवा देना भी है, सर्विस से मुझे डिटैच करेगा, और जो भी 6th हाउस है उन चीजों से, अगर मुझे कोई बीमारी होगी चल ठीक है जाने देना, हो जाएगी ठीक। केतु अगर किसी का यहाँ पर बैठ गया, एनिमी है तो एनिमी चल ठीक है आएगा चला जाएगा, वो वाली भावना हो गई, जाने देना, इस तरीके से केतु आपकी चीजें वहां से आपको डिटैच करने की कोशिश करेगा। शुक्र मैम, क्या व्यक्ति अब 1st हाउस में बैठ गया, एग्जाम्पल के लिए शुक्र आपका, तो व्यक्ति 1st लगन में बैठ गया, तो व्यक्ति को पता है क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है, क्यों, क्योंकि स्वयं में ही बैठ गया है, लगन पर ही बैठ गया है, तो व्यक्ति को पता है क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है, ठीक है ना मैम। कौन सा प्लैनेट छूट गया मैम हमारा, शनि, हाँ बुध, लो मैम बुध बैठ गया, बुध मैम लो, बुध को मैं बिठा रही हूँ यहाँ पे, 11वें घर में बुध बैठ गया, सूझबूझ और समझदारी कैसे दिखाएगा, मुझे कहाँ से इनकम गेन, मुझे कहाँ से गेन होगा, किस तरीके से मेरी इच्छा पूरी होगी, उसमें अपनी सूझबूझ और समझदारी दिखाएगा। तो मैम इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लेते हैं कि 1st लॉर्ड यहाँ बैठ गया, 2nd लॉर्ड वहाँ, हाँ, वो भी आएगा कल आ जाएगा मैम, हाँ क्योंकि इसी आज मैंने ये लोड आपको क्यों करवाए हैं, इसी वजह से तो करवाए हैं क्योंकि कोई नंबर बैठा होगा
तो मैं ये बोलूंगी इस हाउस का लॉर्ड कहाँ गया, आपकी लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमेगी। एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका 5वें घर में चला गया तो आपकी लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमेगी, बच्चों के इर्द गिर्द घूमेगी। एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में चला गया, लाइफ किसके इर्द गिर्द घूमेगी, अपने पार्टनर के इर्द गिर्द घूमेगी। वो कल करेंगे, कल आ जाएगा ये सारा। मैं जानकर नहीं ले रही हूँ क्योंकि सर भी ज्वाइन कर जाएंगे और सर को भी जो किया अभी तक वो सर को हो जाएगा इस वजह से, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है ना, ये चक्कर है बस में। ठीक है, केतु यहाँ पर हो गया। अगला प्लैनेट मैम आपका शनि, किसको लेकर डिसिप्लिन में होगा, ये कल दोनों चीजें आ जाएंगी कल हमारी। किसको लेकर डिसिप्लिन में होगा, पिता के प्रति और आध्यात्म के प्रति। अपने बिल्कुल मैम, जो आपका ये अध्यात्म जो आ जाएगा ना, ये पिता को लेकर कोई धार्मिक यात्रा करेगा तो तीर्थ यात्रा कोई करेगा तो उसको लेकर, धर्म का घर है आपका। अपने गुरु को लेकर, उसको भी लेकर डिसिप्लिन में होगा। कोई हायर लर्निंग करेगा तो उसको लेकर भी डिसिप्लिन में होगा, उसको लेकर भी डिसिप्लिन में होगा। ठीक है ना मैम, ये है मैम। इस तरीके से हम लोग प्लैनेट रीड करेंगे, जो आपने बोला वो भी रीड करेंगे, वो कल करेंगे। इनको भी रीड करेंगे, उसको भी रीड करेंगे। ठीक है, अभी कोई डाउट तो बोलिए। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, इतना ही करेंगे फिर मैम आज। कल बढ़ जाएंगे आगे अपना, इसलिए क्योंकि मैं देख रही हूँ उनका भी क्लियर हो जाए उतना, क्योंकि लेट ज्वाइन हुए ना, इसलिए। जी मैम, ठीक है। ठीक है मैम, कल करते हैं बाकी का। ठीक है, बाय। रिकॉर्डिंग भेजती हूँ मैम मैं। हाँ, 3:30 को होगी ना क्लास। हाँ, क्लास तो हमारा सेम टाइम है, बस ये थोड़ा 4 दिन है। हाँ जी सर। ये 4 दिन है मैडम। हाँ, सोमवार से वीरवार तक सर। सोमवार से वीरवार, हाँ जी हाँ। ठीक है मैम। हाँ, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।